हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस मोशन के अंदर भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ये जो ब्लू कलर में जहाँ तक है, ये इस यहाँ तक डायरेक्शन तक ये मोशन का इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो हम ये करके इसके यूजेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम इवेंट में जाएंगे और यहाँ से व्हेन दिस ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और अपने इस स्प्राइट को इस जगह पे रखते हैं। तो इसका एक्स एंड वाई डायरेक्शन चेंज हो गया यहाँ पर। अब हम मोशन में क्लिक करेंगे, मोशन में गए। अब हमें क्या करना है कि पहले हम सबसे पहला मूव 10 स्टेप इसे लेते हैं। तो ये क्या करेगा, मूव 10 स्टेप में गए, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप की क्लिक की तो ये हमारा कैट मूव करने लगा 10 स्टेप और वो रुक जा रहा है। ठीक है, अब है टर्न 15 डिग्री। तो क्या होगा, टर्न 15 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हम इसे लाए और यहाँ रखें। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये 10 स्टेप्स चला और टर्न करेंगे 15 डिग्री। ये देखिए, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चूज कर लेते हैं, इसे हटा के टर्न 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा जब भी ये ग्रीन फ्लैग क्लिक हुआ। ओके, नाउ हम ये दोनों को हटा देते हैं, दोनों का यूज हमें समझ लिया। अभी गो टू रैंडम पोजीशन। गो टू रैंडम पोजीशन को अगर हम चूज करते हैं, ठीक है, उसके पहले एक और इवेंट हम ले लेते हैं। इवेंट में है और इवेंट कंट्रोल में है और कंट्रोल में हम फॉरएवर चूज कर रहे हैं। फिर से मोशन में आएंगे और इस फॉरएवर में गो टू रैंडम पोजीशन को डाल देंगे और इस फॉरएवर को इसके साथ लगा देंगे। अब हम जो इसको ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये रैंडम कोई भी पोजीशन में फॉरएवर कंटिन्यू ये मूव कर रहा है। ठीक, तो यहाँ हुआ क्या, जब ग्रीन फ्लैग क्लिक हुआ इस जगह पर तो ये कोड हमारा जो मैंने ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड फॉरएवर, यानी हमेशा गो टू रैंडम पोजीशन। तुम कंटिन्यू स्प्राइट को बोल रही कंटिन्यू तो रैंडम पोजीशन हो जाओ। ये कंटिन्यू रैंडम पोजीशन में कहीं भी जा रहा है, एक्स वाई कंटिन्यूअस यहाँ चेंज हो रहा है। ठीक है, रैंडम पोजीशन हो जाती है। अब गो टू एक्स 48 एंड वाई 138। अब यहाँ से एक स्पेसिफिक गो टू एक्स का मतलब क्या होता है, तो एक स्पेसिफिक पोजीशन में हमको अपनी स्प्राइट को ले जाना है, तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो 48 एंड 138, अभी तो ये 48 एंड 138 पे ही है, इसको मैं उठा के ले आता हूँ इस जगह पर। अभी देखिए पोजीशन का क्या है, -142 है -52। अब जैसे ही मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँगा ये वापस कहाँ जाएगा, 48 एंड 138 एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के पास चल जाएगा। 48 एंड 138 ये देखिए वापस वहाँ पे चला गया। तो गो टू जो भी आप सेलेक्ट करके रखेंगे उस पोजीशन में मूव करेगा। ठीक, अब ग्लाइड, अब है दूसरा ग्लाइड 1 सेकंड टू रैंडम पोजीशन। अब इस जगह पे तभी था कि गो टू रैंडम पोजीशन था, अब ये ग्लाइड करेगा। तो गो टू रैंडम पोजीशन में क्या हो रहा था, गो टू रैंडम पोजीशन में बहुत ही तेजी से मूव कर रहा था। अभी यहाँ ग्लाइड 1 सेकंड, एक टाइम सेट कर दीजिए कि 1 सेकंड में वहां से वहां पहुंचेगा एक पोजीशन पे, रैंडम पोजीशन। इस पे और भी ऑप्शंस हैं जैसे माउस पॉइंटर। तो अगर हम माउस पॉइंटर चूज करते हैं तो क्या होगा, स्टॉप किया, फिर से क्लिक करते हैं तो ग्लाइड 1 सेकंड टू माउस पॉइंटर। अब माउस पॉइंटर मेरा जहां है वो ग्लाइड करके उसी पोजीशन पे आ रहा है, ये देखिए। ओके, तो ये है ग्लाइड 1 सेकंड टू माउस पॉइंटर, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। रैंडम पोजीशन करेंगे तो रैंडम पोजीशन भी कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, अब अगर ग्लाइड करना है हमें कोई स्पेसिफिक पोजीशन में तो इस चीज को यूज करेंगे। जैसे अभी ये मैं यहाँ कर देता हूँ और मुझे इसे ग्लाइड कर ले जाना 158 एंड 68 पे, तो क्लिक करेंगे तो ये ग्लाइड करके वहां पर चला गया। ठीक है, नाउ
पॉइंट टूवर्ड्स, अभी पॉइंट टूवर्ड्स क्या है? पॉइंट टूवर्ड्स माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर जिधर है ये उधर, बीच में माउस पॉइंटर जिधर है ये उधर पॉइंट करेगा। देखिए माउस पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ, ये भी माउस पॉइंटर के साथ मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो है चेंज x by 10, सेट x to 35, चेंज y by 10, सेट y to 4, तो ये जब हम लोग कोई गेम बनाते हैं उस वक्त उसको यूज करेंगे। हम फिर पोजिशन सेट कर दे रहे हैं कि इस सेट हो जाए x इस पोजिशन पे या y का ये पोजिशन रहे, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब है इफ ऑन एज बाउंड्स, हो गया। तो अब हम एक चीज करते हैं कि मूव 10 स्टेप्स हमें लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे था इफ ऑन एज बाउंड्स, तो अब ये जो इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम में क्या करेगा कि जब ग्रीन फ्लैग प्रेस होगा तो फॉरएवर ये 10 स्टेप्स चलेगा और एज आने पे बाउंस बैक हो जाएगा। तो इसे प्ले करते हैं, ये देखिए, तो अब ये बाउंस बैक होके वापस आ रहा है। बट ये जब इस जगह पे बाउंस कर रहा है तो ये उल्टा हो जा रहा है, पैर ऊपर से जा रहा है, सर नीचे। तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे? तो इफ ऑन एज बाउंस के नीचे और ऑप्शन है सेट रोटेशन स्टाइल, ये तो इसे चूज करेंगे। अब ये है, अब यहाँ सेट रोटेशन स्टाइल लेफ्ट टू राइट, तो अब ये लेफ्ट टू राइट हो गया, ये भी उल्टा नहीं हो रहा। इसमें और भी ऑप्शंस है, इस पर क्लिक करिए ड्रॉप डाउन मेन्यू में, डोंट रोटेट करेंगे तो क्या हुआ कि ये उसी पोजिशन में रहेगा, रोटेट नहीं होगा। एक और ऑप्शन है इस पे ऑल राउंड, इसको प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ऑल राउंड चूज करने पे ये फिर पहले जैसा हो रहा है। सबसे बेस्ट है लेफ्ट टू राइट। अब मेरा कैट जो है वो 10 स्टेप चल रहा है और एज आने पे बाउंस बैक हो रहा है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो मोशन पे हमने सारा इंस्ट्रक्शन देख लिया कि क्या क्या यूज है। तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लुक्स में जितने भी इंस्ट्रक्शन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।